अस्सलाम वालेकुम, आई एम शाहीन अली, वेलकम टू द न्यू ग्रामर लेक्चर। आज आपके खिदमत में हाजिर हूँ एक नए लेक्चर को लेकर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हमने प्रोनाउन का सीरीज स्टार्ट किया है और प्रोनाउन की सीरीज में पिछले वाले लेक्चर में हमने डिटेल में केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस किए थे। इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पर इस साइड पर मैंने एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा टेबल बनाया था जिसमें हमने डिफरेंट केसेस ऑफ प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस किया था। अब अगर आपको याद है, सो हियर हमारे पास फर्स्ट था सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस एंड पॉजेसिव प्रोनाउन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। लास्ट में एक केस था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यानी रिफ्लेक्सिव केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। वो हमसे रह गया था, वो हमने जानबूझकर छोड़ा था क्योंकि हम आज उन्हें डिस्कस करेंगे। और जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का जिक्र आता है या रिफ्लेक्सिव केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का जिक्र आता है तो उसके साथ एम्पैथिक प्रोनाउन का जिक्र ना करे, उसको डिस्कस ना करे, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा सिमिलर है, मिलते जुलते हैं और इसका फंक्शन डिफरेंट है लेकिन बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। इसका बीच में वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्सेस एम्पैथिक प्रोनाउन। जो तो दोनों में सिमिलरिटीज है और दोनों में डिफरेंसेस भी है। हम दोनों को इकट्ठा डिस्कस करेंगे और एट द एंड आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि विच वन इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड विच वन इज द एम्पैथिक प्रोनाउन। अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन की जो सिमिलरिटी है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर मैंने ये टू वर्ड्स लिखे हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। नंबर वन इज सेल्फ, द सेकंड वन इज सेल्फ। ये सेल्फ और सेल्व्स, जब इट माई हर हिम यूर, ये फाइव वर्ड्स है। इट माई हर हिम यूर, ये डिफरेंट केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस है। जब इसके साथ ये सेल्फ मिल जाता है ना, तो फॉर एग्जांपल इट का बना देता है एट सेल्फ, माई का बना देता है माई सेल्फ, हर से बन जाता है हर सेल्फ, या इसी तरह हिमसेल्फ और यूर सेल्फ। हमने सेल्फ को इन फाइव वर्ड्स के साथ यानी इन फाइव प्रोनाउंस के साथ कनेक्ट कर लिया और हमसे हमारे साथ बन गया एट सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ एंड यूर सेल्फ। इसी तरह ये सेल्फ जो वर्ड है ये अवर, यूर और देम के साथ आप क्या करो, ज्वाइन कर लो, लाइक अवर सेल्व्स। बिल्कुल इसी तरह यूर सेल्व्स और देम, देम सेल्व्स। तो ये हमारे साथ नए वर्ड्स बन गए जिसको हम कहते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। जो ठीक है, अब ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जो हमारे साथ बन गए, तो इसमें क्या है, सेल्फ 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 हर वर्ड के लास्ट में आया है और इनके लास्ट में सेल्फ सेल्फ और सेल्फ आया है। डिफरेंस क्या है, बिकॉज एट सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, यूर सेल्फ, ये यूज होते हैं सिंगुलर के लिए। तो इसलिए जो सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, आई सिंगुलर है तो आई का माई है, माई सिंगुलर है, एट सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, और इसी तरह शी जिसके लिए हर यूज होता है वो भी सिंगुलर है, और यूर का केस डिफरेंट है। तो इसी तरह जो सारे सिंगुलर है उसके लिए हमने सेल्फ यूज किया, और जो प्लूरल है यानी अवर, जो वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव केस है, या यूअर जो यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव केस है, या देम जो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ दे है, तो ये सारे प्लूरल है। तो प्लूरल वाले के साथ हमने सेल्फ लगाए और सिंगुलर के साथ हमने सेल्फ लगाया। अब ये जो यूअर है तो इसके साथ सेल्फ भी लगता है और सेल्व्स भी लगता है। इसका रीजन ये है कि यू हम सिंगुलर यानी एक पर्सन को भी बुला सकते हैं, उसको भी हम यू कहते हैं, और जो प्लूरल होते हैं एज अ सेकंड पर्सन हो, एक से ज्यादा होते हैं, तो उसको भी हम यू कहते हैं। यानी सिंगुलर भी यू है, प्लूरल भी यू है, दोनों सेम है। तो जब सिंगुलर को बुलाना हो, ठीक है, तो यूर सेल्फ एफ लगाएंगे, और अब अगर प्लूरल को बुलाना हो तो फिर सेल्फ लगाएंगे। इसी तरह हमने ये 8 वर्ड्स बना दिए। अब ये जो 8 वर्ड्स हमारे साथ बन गए सेल्फ और सेल्फ वाले, ये सारे क्या है, दीज आर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़े थे। अब वो पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन इसको हम कहते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। कंपाउंड मीन इसके साथ हमने कुछ और वर्ड्स ऐड कर दिए, एक बड़ा वर्ड बन गया, एक नया वर्ड बन गया, इसलिए ये है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। अब ये क्या है, ये सारे जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस है, सो दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एज वेल एज दीज आर एम्पैथिक प्रोनाउंस। यस, बिल्कुल, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी है और एम्पैथिक प्रोनाउंस भी है। अब डिफरेंस क्या है, ये आपके साथ एट सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है और हिमसेल्फ, ये सारे
आपके साथ एम्पैथिक प्रोनाउन भी है। सो अगर सेंटेंस में यूज हो जाए, पैराग्राफ में आ जाए, बुक में आ जाए, तो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दैट दिस वन इज द एम्पैथिक प्रोनाउन एंड दिस वन इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला प्रोनाउन है? तो मैं आपके साथ अभी वो शेयर करूंगा। आप इजीली रिकॉग्नाइज करोगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा एम्पैथिक है। अब आ जाइए डिफिनीशन को पढ़ते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिटेल में विद एग्जांपल पढ़ते हैं, देन एम्पैथिक प्रोनाउन को आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वाला कौन सा प्रोनाउन है। अच्छा, डिफिनीशन में यह है कि दोज वर्ड्स दैट रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस हो, यानी ये वो वाले वर्ड्स, ये सारे 8 वर्ड्स हो, इसी वर्ड्स की बात हो रही है। व्हेन दे रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट को बैक रेफर करते हैं, बैक रेफर करते हैं, और साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस हो, और यूज होता है एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस हो। ऑब्जेक्ट तो आपको मालूम होगा, और अगर आपको मालूम नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देख लीजिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एजेंट का लेक्चर, वो डिटेल में देख लीजिए, देन यू विल नो व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, इट इज द एलिमेंट ऑफ सेंटेंस, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं उस लेक्चर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। तो एक तो ये है कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, जब ये यूज होते हैं और सब्जेक्ट को बैक रेफर करते हैं, ठीक है, और वो क्या होते हैं, वो यूज होते हैं एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस हो, तो वो आपके होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो। यहां पर देखो, ये सेंटेंस है, शी सा हरसेल्फ इन द मिरर हो, उसने अपने आप को आईने में देख लिया। अब यहां पर देखो, शी, उसने देखा, किसको, whom, किसको देखा, ठीक है, उसने किसको देखा, हरसेल्फ, अपने आप को देखा। तो ये हरसेल्फ यहां पर यूज हुआ है एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ऑब्जेक्ट ऑलवेज गिव यू द आंसर ऑफ व्हाट और whom, या तो व्हाट का आंसर देगा या whom का आंसर देगा। ये आपको whom का आंसर दे रहा है आफ्टर द वर्ब, और ये हरसेल्फ है। दूसरी बात ये है कि ये हरसेल्फ रेफर बैक्स टू द शी, सब्जेक्ट की तरफ बैक क्या करता है, रेफर करता है, इशारा करता है। अब शी जो है ये सब्जेक्ट है, इसकी जगह हम यूज करेंगे हरसेल्फ। ऐसा नहीं कि शी सा हिमसेल्फ या शी सा देमसेल्फ, क्योंकि देमसेल्फ दे के लिए यूज होता है, हरसेल्फ शी के लिए यूज होता है, हिमसेल्फ ही के लिए यूज होता है। और दूसरी बात यह है कि ये एज ऑब्जेक्ट आया है, तो ऑब्जेक्ट आया है, रेफर बैक टू द सब्जेक्ट कर रहा है। दूसरी बात है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है, तो ये कौन सा हो गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। यहां पर देख लीजिए, आई लव माई सेल्फ, माई सेल्फ जो है ये एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। आई लव माई सेल्फ, मैं प्यार करता हूं, किससे, अपने आप से। टू हुम, अगेन हुम का आंसर है, और हुम का आंसर हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। एज ऑब्जेक्ट माई सेल्फ यूज हुआ है, ठीक है, ये रेफर बैक करता है आई की तरफ, सब्जेक्ट की तरफ। और दूसरा ये है कि ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यू शुड कंट्रोल यूर सेल्फ, सिंगुलर के लिए यूज हुआ है, ठीक है। यू, यहां पर ये जो यू है ये सिंगुलर है, तो यू शुड कंट्रोल यूर सेल्फ। अगर ये प्लूरल होता तो हम कहते यू शुड कंट्रोल यूर सेल्व्स, ठीक है। यू शुड कंट्रोल whom, किसको कंट्रोल करो, यूर सेल्फ, अपने आप को। ये यूर सेल्फ रेफर बैक कर रहा है यू को, ठीक है, इसको की तरफ इशारा कर रहा है। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है, और तीसरी बात यह है कि ऑब्जेक्ट है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरह द चाइल्ड ड्रेस्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को तैयार किया, तो द चाइल्ड ड्रेस्ड whom, किसको ड्रेस किया, किसको तैयार किया, तो अपने आप को, हिमसेल्फ को। तो ये हिमसेल्फ आपका ऑब्जेक्ट है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरा यह है कि रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, द चाइल्ड को, उस वो क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है, उसके लिए हिमसेल्फ यूज हुआ है, बिकॉज द चाइल्ड यहां पर जेंडर नोन नहीं है। तो जब जेंडर नोन नहीं होता तो फिर हम ही वाला वर्जन यूज करते हैं, यानी हिमसेल्फ। शी हर्ड हरसेल्फ, ऑब्जेक्ट है, रेफर बैक टू द शी व्हिच इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है, तो ये सेल्फ 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 ये सारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ये सेल्फ 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 वाले सारे प्रोनाउंस ये क्या होते हैं, एम्पेटिक प्रोनाउंस भी होते हैं। लेकिन किस तरह आप आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई इस तरह करोगे, दोज वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर एम्फेसाइज और स्ट्रेस ऑन नाउन और प्रोनाउन, यानी यही वे वाले वर्ड्स, यही कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस जो कि यूज होते हैं एम्पेसाइज और स्ट्रेस, यानी जोर दबाव डालने के लिए यूज होते हैं। नाउन और प्रोनाउन को जोर देते हैं, उसको दबाव देते हैं, तो उसके इसलिए यहां से ये वर्ड निकला है एम्पेटिक प्रोनाउन। डिफरेंस ये है, यहां पर देखो, आई माई सेल्फ विल अटेंड द पार्टी, ये सेंटेंस इस तरह भी हो सकती थी कि आई विल अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड करूंगा, सिंपल। लेकिन इस प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए, स्ट्रेस डालने के लिए, यहां पर हमने
कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन यूज किया है, माई सेल्फ यूज किया है, आई माई सेल्फ विल अटेंड द पार्टी। तो ये क्या किया, ये मैंने इस आई पर स्ट्रेस डाला कि मैं खुद ही पार्टी क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा, अटेंड करूंगा। इस प्रोनाउन पर और स्ट्रेस आ गया और दबाव आ गया, तो दबाव डालने के लिए ये जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस हम यूज करते हैं तो तब वो एम्पैथिक प्रोनाउंस होते हैं। ये यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर देखो एज ऑब्जेक्ट बिल्कुल यूज नहीं हुआ है, तो आपको पता चल गया कि ये तो यहाँ पर और जोर डाला है, अगर आई है तो माई सेल्फ की क्यों जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो वो दबाव डालने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर ये इजीली आप पता चलेगा कि ये क्या है, एम्पैथिक प्रोनाउंस है, नॉट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लाइक शी हरसेल्फ कुक्ड द मील, शी कुक्ड द मील, उसने खाना तैयार किया, उसने खाना पका लिया, ठीक है, शी हरसेल्फ, उसने खुद ही पका लिया, और जोर डाला और स्ट्रेस और एम्फेसाइज किया। तो हरसेल्फ जो है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन तो है, लेकिन उसमें ये रिफ्लेक्सिव केस नहीं है। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है बिकॉज इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये तो यहाँ पर शी पर स्ट्रेस डालने के लिए यूज हुआ है कि शी हरसेल्फ कुक्ड द फूड, ठीक है, ये हम यूज करते हैं लेकिन हमने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि ये कौन सा वाला प्रोनाउन है और ये हमने क्यों यूज किया, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, स्ट्रेस डालने के लिए यूज किया। दे देमसेल्व्स क्लीन द क्लासरूम, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर हम यूज करें कि दे क्लीन द क्लासरूम, उन्होंने क्लासरूम को साफ किया, दे देमसेल्व, उन लोगों ने खुद साफ किया, तो यहाँ पर ये देमसेल्व जो है इट इज कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, सेल्व्स वाला प्रोनाउन है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव केस इसलिए नहीं है क्योंकि ये, एक बात तो है कि इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस नहीं है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये दे पर, इस प्रोनाउन पर एम्फेसाइज स्ट्रेस डाल रहा है कि उन लोगों ने खुद कमरा साफ किया, क्लासरूम साफ किया, और दे के लिए मैंने आपको बताया था कि हम ये प्लूरल है तो देमसेल्व्स लगाते हैं, ठीक है। वी आवरसेल्व्स आर डेकोरेटिंग द रूम, हम खुद ही क्या कर रहे हैं, कमरे को सजा रहे हैं। वी आवरसेल्व्स, तो आवरसेल्व्स की जरूरत, अगर आप इसको नेग्लेक्ट करो, खत्म करो, तो सेंटेंस फिर भी ठीक है, फिर भी सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये जोर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए हम लगाते हैं टू द प्रोनाउन, टू द नाउन, इसीलिए हम यूज करते हैं। तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।